प्यारे दोस्तों, मरने के बाद क्या होगा ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। आज हम आपको एक ऐसे अंधे शख्स का वाक़या सुनाने वाले हैं कि जिसने कब्र के अंदर के राज़ों को फाश करने की कोशिश की तो किस तरह से अल्लाह पाक ने उसको इबरत का निशान बना दिया। ये वाक़या आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लिहाजा इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अबू इसहाक इब्राहिम फरमाते हैं कि एक बार एक अंधा फ़कीर था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपाए रखता था और भीख मांगा करता था। भिखारी तो कई तरह के होते हैं, लेकिन इस भिखारी का सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो भीख मांगते हुए कहता था कि जो मुझे कुछ देगा तो मैं उसको एक अजीब बात सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा तो मैं उससे एक अजीब चीज़ दिखाऊंगा। इस अजीब फ़कीर का अजीब अंदाज में भीख मांगना काफ़ी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन मेरा इससे अभी तक सामना न हुआ था। एक रोज़ मेरा गुज़र बाज़ार से हो रहा था कि मैंने एक आवाज़ सुनी। कहने वाला कह रहा था, मैं एक अंधा फ़कीर हूँ, जो मुझे कुछ देगा तो मैं उसे एक अजीब चीज़ सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा तो मैं उसे एक अजीब चीज़ दिखाऊंगा। ये सुनकर मैं आवाज़ का पीछा करने लगा। इतने में मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो हाथ फैलाए कुछ मिलने का इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर एक आदमी रुक गया और उसने उस भिखारी के हाथ में चंद सिक्के रख दिए जो कि कुछ ज़्यादा थे। मैं ये देखकर जल्दी जल्दी उस तरफ गया कि अब ये फ़कीर उसे क्या अजीब सुनाएगा और क्या अजीब चीज़ दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर फ़कीर ने उस शख्स से कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ। ये कहते ही उस अंधे फ़कीर ने अपनी आंखों से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंज़र देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे, जिससे आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हें एक इंतहाई अजीब बात सुनाता हूँ। ये मेरी आंखों के अंधा होने की दास्तान है। मैं एक ताकतवर नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं एक कफन चोर था, और कफन चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात कफन चुरा लेता हूँ। लोग मुझसे खौफ खाते और मुझे बहशत की निगाह से देखते थे, लेकिन मुझे अपने इस रौब और दबदबे पर बड़ा नाज था, और जब मैं चलता था तो घमंड के साथ चलता। लोग मुझे हकारत की निगाह से देखते, लेकिन उन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे खुद तो कोई खौफ खुदा नहीं था, और अगर कोई मुझे नसीहत करता तो कैसे करता। सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वैसे तो आम इंसान दिन दहाड़े कब्रिस्तान में जाने से लरसता है, लेकिन मैं तो रात के वक्त कब्रिस्तान में जाता था, और वो भी एक ताज़ा दफन हुए मुर्दे का कफन चुराने। जब मुर्दे की कब्र में पहली रात होती थी, मैं कब्र में जाकर उसका कफन चुराया करता और उसका कफन चुराकर बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी लोग मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे, और सभी लोग मुझसे डरते थे। जब भी किसी का कोई अपना दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का पक्का यकीन होता कि दफन करते ही मैं उसका कफन चुरा लूँगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दे का ख्याल करते, कब्र पर बैठकर रखवाली करते, ताकि मैं किसी का कफन न चुरा लूँ। लेकिन जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता और अगर पहली रात उसके पास कोई ना होता तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता, और मैं ऐसा ही किया करता था। एक मर्तबा कुछ यूँ हुआ कि हमारे शहर का काजी सख्त बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी थी कि उसके बचने की कोई उम्मीद न थी। एक रोज़ उसका एक खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा, काजी साहब सख्त बीमार हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज़ काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी साहब मुझे जानते थे कि मैं एक कफन चोर हूं। मुझे उन्होंने 100 दीनार दिए और कहने लगे, देखो मैं जानता हूं मेरा वक्त बहुत करीब है, मैं बस 100 दीनार के बदले अपना कफन महफूज करना चाहता हूं। मैं उनकी बात समझ गया और उनसे वादा किया
कि मैं 100 दीनार के बदले तुम्हारा कफन नहीं चुराऊंगा। काफ़ी दिन तो काजी साहब बीमार रहे, लेकिन फिर उनकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई और वो ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद वो अचानक से बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। मुझे उनकी मौत की इत्तला मिली। सारा शहर उनके जनाजे में शरीक भी हुआ, मैं भी गया हुआ था। मुझे उनका कफन चुराने का ख्याल आया, लेकिन दिल में सोचा नहीं, मैंने उनसे कुछ वादा किया था और फिर उन्होंने मुझे दीनार भी दिए थे। लेकिन मैंने फिर सोचा कि वो तो उस वक्त के दिए थे जब वो पहली बार बीमार हुए थे। इस बार तो वो ठीक हो गए थे, अब वो दोबारा बीमार हुए थे। बस मैं उनका कफन चुराने का पक्का इरादा कर चुका था। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात का तीसरा पहर था। मैं कब्रिस्तान में पहुंचा और काजी की कब्र कुशाई करने लगा। जल्दी जल्दी मैंने मिट्टी हटा दी। अब मुझे तख्ते उठाने थे। बस मैंने उनकी कब्र खोद डाली। कब्र में से अजाब के आसार जाहिर हो रहे थे। मैंने ऐसा मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो काजी अपनी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने घुटनों में दर्द की शदीद लहर महसूस हुई और अगले ही लम्हे मेरी आंखों में उंगलियों जैसी कोई चीज़ पैबस्त होती हुई महसूस हुई और वो मेरी आंखों के आर पार हो गई और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। फिर किसी ने कहा, ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह के राजों से क्यों पर्दा उठाना चाहता है? बस ये मेरे गुनाह का इबरतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। अब मैं ये सदा इसलिए लगाता हूँ ताकि जो मुझे कुछ दे तो मैं उसे अपनी दास्तान सुनाकर इबरत दे सकूँ। बस अल्लाह ने मुझे मेरे ही जैसों के लिए इबरत का निशान बना दिया है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि हमारी नज़रों के सामने आते रहते हैं और हम अपनी बहुत सी वीडियोज़ में आपको बताते भी रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।